दोस्तों, एक बादशाह को आदत थी कि वो डेली दूर दराज इलाके में गश्त करता था। एक दिन एक बादशाह और एक वजीर किसी दूर दराज इलाके में गए तो वहां बादशाह ने देखा कि एक आदमी बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ा है। बादशाह ने जब देखा तो वो मर चुका था। लोग वहां से गुजर जाते थे, उसकी लाश को देखकर गुजर जाते थे, कोई उठाता नहीं था। वो इसलिए कि बादशाह ने लोगों से पूछा कि आप इसको क्यों नहीं उठा रहे यहाँ से। तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा था, जानी था, शराबी था, इसलिए हम इसकी ना नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे ना हम इसको हाथ लगाएंगे। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने कहा कि जो कुछ भी है ये मुसलमान तो है। बादशाह ने किसी को ये नहीं बताया कि मैं बादशाह हूँ। बादशाह ने कहा कि यार वो उम्मते मुहम्मदी तो है, मुसलमान तो है, इसको जो है ना घर पर इसकी लाश को, डेड बॉडी को इसके घर पहुंचाया गया। जब डेड बॉडी को वहां उसके घर पहुंचाया गया तो उसकी बीवी ने रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि आप क्यों रो रही हो? तो बीवी ने कहा कि मेरा जो है मेरा शौहर है, ये बड़ा नेक आदमी था, ये वली अल्लाह था। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने कहा कि लोग तो इसके बारे में ये कहते हैं कि ये बड़ा शराबी था, ये जानी था, और इसकी जो है लाश को भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। तो बीवी ने कहा मेरा भी ये ख्याल था कि लोग इसको यही समझते होंगे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। बीवी ने बताया कि ये रोजाना शराब की दुकान पर जाता था, वहां से 3-4 बोतलें शराब की खरीदता और घर आकर गटर में फेंक देता और कहता या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे कुछ मुसलमान तो इस शराब पीने से बच गए। और दूसरा इसका मामूल था कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर एक 2 नंबर औरत रहती थी, उसके घर पे जाता और उसको जाकर कुछ पैसे देकर आ जाता और कहता कि आपने आज की रात ना किसी मर्द को घर पे बुलाना है और आपने ना कहीं जाना है। और जो था घर में आकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, कहता कि या अल्लाह तबारक व तआला आज का दिन तो ये औरत सुकून से सोएगी और बुराई से बच जाएगी। तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा कि और क्या कहता था आपका शौहर? उस औरत ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरा शौहर कहता था कि जब मैं मरूंगा वक्त का बादशाह उलमा कराम और उलिया दीन मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। जब बादशाह ने ये सारी बात सुनी तो बादशाह रोने लग गया। बादशाह ने कहा कि मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, कल इसका नमाज़े जनाजा होगा, इसमें बादशाह भी शामिल होगा, उलमा कराम भी होंगे और उलिया कराम भी इसके जनाजे में शिरकत करेंगे। और फिर सब कुछ वही हुआ जो बादशाह ने कहा था। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम किसी को देखकर उसके ऐबों की जांच पड़ताल करते हैं और उसके मुताल्लिक न जाने क्या क्या हम ज़र्ब और तफरीक करना शुरू कर देते हैं। याद रखो, दिलों के भेद अल्लाह ही बेहतर जानता है।